है टाइपिंग, इंग्लिश, हिंदी, और हम आसाम में रहते हैं तो हमारे लिए असमीज टाइपिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लोगों को तो आता है असमीज टाइपिंग? यस। तो इंग्लिश में, हिंदी में और असमीज में, तीनों ही लैंग्वेजेस में आपको टाइपिंग आना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन आपको इंग्लिश में भी आना चाहिए, हिंदी में भी आना चाहिए और असमीज में भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें आप आगे सीखेंगे। उसके बाद क्या है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। और ये जो स्लाइड आपको दिख रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे की प्रेस कर रहा हूँ, ओके, एक के बाद एक स्लाइड आ रहा है। ठीक है, ये स्लाइड्स कैसे आ रहा है, कैसे बनाया गया है, ये जो स्लाइड्स है इसको पीपीटी कहते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये एक एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट है। एमएस जैसे कि वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सिस हो गया, ये सब एमएस ऑफिस के अंदर ही आता है। ठीक है, यस। आगे हम देखते हैं जो कीबोर्ड है। अभी मैंने बताया था कीबोर्ड्स में कुछ अलग अलग कीज होते हैं जो जो अलग अलग काम करते हैं। अब जैसे कि अल्फाबेट की, ए टू जेड जो अल्फाबेट की है, ये 26 की होते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप देखो कैप्स लॉक, ठीक है, फिर शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो, ऑल्ट, स्पेस। स्पेस का क्या काम है, किसी भी चीज को, जैसे कि हमारा एक राहुल गुप्ता, ठीक है, तो राहुल के बाद स्पेस देकर के हम लिखते हैं, मोबाइल पे भी हम इस तरीके से लिखते हैं। ओके, स्पेस का ये काम होता है। फिर यहाँ पे आता है नुम लॉक, उसके बाद होता है कैप्स लॉक। आप जैसे ही कैप्स लॉक बटन को दबाएंगे तो आपके यहाँ पे कैप्स लॉक का एक लाइट होता है, वो जलता है आपके कीबोर्ड में। आप लोग देखेंगे वो जैसे ही लाइट जलेगा, इसका मतलब आप जो भी कुछ लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में आएगा। यस, समझ में आ रहा है? और जैसे ही हम कैप्स लॉक को दबाएंगे फिर यस, स्मॉल लेटर में वो लिखा हुआ आएगा। और अगर सिर्फ पकड़ के किसी लेटर को हम दबाते हैं तो कैपिटल लेटर। यस, अगर हम स्मॉल में लिख रहे हैं और अगर शिफ्ट पकड़ के किसी भी लेटर को हम दबाएंगे तो वो कैपिटल लेटर पे लिखा आएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट चीजें हैं जो हमें कीबोर्ड्स के बारे में जानना जरूरी है। अगर हम नहीं जानेंगे तो बस वो बेसिक में ही रह जाएंगे, एडवांस में हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज कीबोर्ड, फुल फॉर्म ऑफ कीबोर्ड। ठीक है, आपको ऑलरेडी नोट्स बहुत सारे बच्चों को मिल चुका है जिन्होंने लिखा हुआ है, तो उस नोट्स के ऊपर भी हम आएंगे। तो कीबोर्ड को, उसके बाद आपके पार्ट्स ऑफ माउस। हाउ मेनी बटन्स आर देयर इन माउस? देयर आर 3 buttons, लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉल बटन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माउस? ये तो हो गया हाउ मेनी बटन्स आर देयर। ठीक है, थ्री बटन्स आर देयर इन माउस। ओके, लेकिन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माउस? एक होता है आपका ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस कौन सा होता है? ये होता है ऑप्टिकल माउस। ओके, दिस वन इज ऑप्टिकल माउस। क्यों? क्योंकि इसके पास एक पूंछ है, इट मींस तार है। ओके, इट्स ए ऑप्टिकल माउस। और एक माउस होता है वायरलेस माउस। ये वाला वायरलेस माउस है जिसके पास क्या नहीं है, तार नहीं है, पूंछ नहीं है। ओके, यस, सिंपल सा याद रखना है। जो आपका तार है लगा हुआ सीपीयू के साथ, वो आपका ऑप्टिकल माउस। ठीक है, और ये हो गया वायरलेस माउस। 3 तरीके के टाइप्स होते हैं। एक तो हो गया आपका ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस, और एक ट्रेडेबल माउस जो काफी पहले ही बंद हो गया, वो पहले चलता था। ठीक है, ट्रेडेबल माउस। 3 तरीके के माउस होते हैं। ओके, तो यहाँ पे मॉनिटर के बारे में है। सो मॉनिटर इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? यस, इनपुट और आउटपुट। यस, इट्स आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर इज ए आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर। कंप्यूटर से जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आउटपुट, उसको निकाल के दिखाता है। तो वो चीज क्या है? मॉनिटर इज ए आउटपुट डिवाइस, जो कंप्यूटर के जो भी हम वहां पे फंक्शंस करते हैं उसको वो शो करता है, हम उसको देखते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? सीपीयू इज ए हार्ड एंड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यस, सीपीयू इज ए हार्ड एंड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का हार्ड और ब्रेन होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज ए मेन कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर दैट कैरीज आउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्रोग्राम्स। कोई भी हम प्रोग्राम करते हैं, कुछ भी हम लिखते हैं, सीपीयू में कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं अलग अलग। मैं जैसे कि आपका एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, ऐसे पार्ट्स होते हैं। मैं आगे आपको बताता हूं।